देखिए क्या है, यदि द्विघात बहुपद का शून्य है को चाहिए अल्फा और बीटा है, तो क्या करना है, द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, प्रश्न को देख लीजिए एक बार, पहले समझ लीजिए, थ्योरी है, इसको समझ लीजिएगा, सब चीज़ बन जाएगा। ठीक, एक द्विघात बहुपद है ना, कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्य के बारे में बता दिया है कि जब उसका आंसर निकालते हैं ना द्विघात बहुपद के, तो एगो अल्फा आता है, एगो बीटा आता है, पता है ना। सब मिलके एक साथ बोलना, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना, 2। इसका मतलब शून्य के गो, 2 गो, समझ में आ रहा है ना। इसका जो हल करेंगे भी कितना निकलेगा, 2 गो निकलेगा। अब यहाँ से समझना है कि जो द्विघात बहुपद है उसका आंसर मान लीजिए कि एगो अल्फा निकला है, एगो बीटा निकला है, तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा समीकरण है कि जिसका जब हल करेंगे ना तो उसका कुछ जो शून्यक निकलेगा अल्फा और बीटा निकलेगा। बस यही समझना है इसके बारे में। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे और समीकरण निकालना रहे, अल्फा और बीटा मतलब शून्यक दिया रहेगा ना, कोई भी द्विघात बहुपद रहे, अगर उसका शून्यक दिया रहेगा तो समझ लेना है कि जब भी मतलब शून्यक दिया रहेगा तो इसका द्विघात बहुपद का समीकरण निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी से निकलेगा जब कोई भी द्विघात बहुपद रहे उसका शून्यक दिया रहे अल्फा और बीटा, तो ई फार्मूला का यूज करके बना सकते है ना। ई फार्मूला से सारा बन जाएगा, समझ में आया। यानी इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, जैसे वो क्वेश्चन हम लिखते हैं और बनाते हैं इस पे, ठीक है ना। एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक दिया अल्फा और बीटा, तो द्विघात बहुपद का समीकरण निकालने का सूत्र यही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जो अभी फार्मूला बताए उसी पर आधारित है ना। जो अभी सूत्र बताए उसी पर है। पहला नंबर क्वेश्चन है, मूल दिया हुआ है कितना, -4 है ना जी, और 3 दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, तो कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक यदि द्विघात बहुपद का शून्यक -4 और 3 है तो द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, अभी जो बताए वही है, उसमें क्या था, अल्फा और बीटा था, और इसमें क्या, अल्फा के जगह पर क्या दे दिया, -4, और बीटा के जगह पर क्या दे दिया है, 3। यानी बगल में लिख लेते हैं कि अल्फा बराबर दे दिया है -4 और बीटा बराबर कितना दे दिया है, 3। हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद का समीकरण। तो द्विघात बहुपद का समीकरण निकालने के लिए सूत्र बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर के 0। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर के 0। आगे बढ़ू तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब देखो अल्फा के जगह पर क्या रखो, -4, बीटा के जगह पर क्या रखो जी, 3, और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, तो बताओ अल्फा का मान क्या है को, -4, और बीटा के जगह पर क्या है को, 3, अब बराबर के 0। और आगे बढ़ो तो एक्स स्क्वायर, अब बतलावा -4 में से 3 घटेबू तो क्या होती, -1 ना, इंटू एक्स, 4 तिया 12 -12 बराबर 0। अब और आगे हल करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -12 बराबर 0। यही निकल गया कुछ द्विघात बहुपद का समीकरण। कब, जब मूल एगो -4 रहेगा, एगो 3 रहेगा, तो उसका जो समीकरण निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 बराबर 0। समझ में आ गया, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बन जाएगा ना। एक और क्वेश्चन दे, बना के देखो तुम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य कितना है, 2 + √3 और 2 - √3 है ना। क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य 2 + √3 और 2 - √3 है। तो हल करेंगे, हल करने से पहले याद ध्यान रखिए कि 2 + √3 अल्फा का मान लेते हैं 2 + √3, अब बीटा के जहाँ पर रख लेते हैं कितना, 2 - √3, कितना, 2 + √3 और 2 - √3। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर क्या है जी, 2 + √3
2 प्लस रूट थ्री, अब प्लस, अब बीटा का जहाँ पर कितना है 2 माइनस रूट थ्री एक्स प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर देखिए कितना है 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री बराबर 0। फार्मूला क्या लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर देखिए 2 प्लस रूट थ्री प्लस बीटा की जगह पर रख दिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ घट जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस 3 हो जाएगा बराबर के 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 में से 3 घटे तक के बस तो 1 बराबर 0। यही निकलता है द्विघात बहुपद। कब है, जब इसका शून्य कितना रहेगा 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री रहेगा। अब देखो इसी में चेंज करके देगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसी में चेंज रहेगा। यहाँ शून्यक दिया हुआ है ना, अब लिख देगा कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, तब कैसे बनाएंगे। ठीक, यहाँ तो अलग अलग दिया हुआ था कि शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा का मान, लेकिन अब शून्यक का मान मतलब शून्यांकों का योग दे देगा, शून्यांकों का गुणनफल देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य कितना है 2 और माइनस 1/2 है ना। इसका मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना, शून्यक दिया हुआ, अल्फा का मान दिया हुआ है, अब बीटा का मान दिया हुआ, निकाल लीजिए। हल करेंगे, हम बता दिए कुछ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर कितना है 2, अब बीटा की जगह पर क्या है जी है ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पर 2 और बीटा की जगह पर माइनस 1 एक्स, अब प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा की जगह पर 2 से गुना करूँ कितना माइनस 1/2 से बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर हो जेतो, एल्शियम लेबू तो क्या तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गेलो तो कितना 3/2 इंटू एक्स, आया 2 से 2 कट गेलो माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 माइनस 1, कुछ ना तो 1 मान लो 1 मान लो बराबर 0। एल्शियम ले ला, तो एल्शियम लेबू तो क्या है 2, एल्शियम क्या है तो 2 कभी भी जो है ना द्विघात बहुपद भिन्न के रूप में नहीं रहता है। तो एल्शियम लेबू तो कितना आ जाती 2 आ गए, तो एजा आ जाती 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करबू 2 है जे गुण भागा में तो कुछ भी जीती जी गुना में, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। यही द्विघात बहुपद निकलेगा। कब, जिसका शून्य कितना रहेगा 2 और माइनस 1/2 रहेगा। कभी भी बटा में रह जाए तो उसको एल्शियम लेके 2 को इन्हें हटा दीजिए। देखिए 2 गुना में इन्हें 2 है, बटा में इन्हें जाएगा 0 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः माइनस 1/4 और 1/4 है। इसके पहले जो पढ़ रहे थे उसमें शून्यक दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है शून्यांकों का योग दे दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया है। देखिए क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल है ना। शून्यांकों का योग तो योग आगे वाला कहलाएगा और गुणनफल पीछे वाला कहलाएगा, यानी शून्यांकों का योग एवं शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ, तो एक द्विघात बहुपद निकालना है। यानी शून्यांकों का योग और गुणनफल का मतलब समझ रहे हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, वही दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ माइनस 1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर कितना दिया हुआ 1/4, यही ज्ञात करना है। शून्यांकों का योग ये दिया हुआ, शून्यांकों का गुणनफल ये दिया हुआ। तो जानते हैं हल करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, ये ना होगा जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, अल्फा यहाँ तो एकदम डायरेक्ट दे ले हको, अलग अलग मान रखे की बिना जरूरत है। शून्यांकों का योग माइनस 1/4 इंटू एक्स और शून्यांकों का गुणनफल के दिला को 1/4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो हो जाए तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब का एल्शियम ले लो तो एक्स यहाँ आ जाए तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा 4 बराबर 0, यानी आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 4 गुना में आपको तो भाग में, यही हो गया इसका आंसर।
देखा, ये आसान है आपको, बस क्वेश्चन पर ध्यान रखना है कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है और गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान दे दिया, तो यहाँ डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए। इसके पहले जो था कि अल्फा का मान अलग से रखते थे, बीटा का मान अलग, लेकिन यही यहाँ आपको ऑलरेडी दिया हुआ कि योग करने पर इतना आएगा और गुणा करने पर इतना आएगा।